तो देखो, पिछले से वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग कंपैरिजन के बारे में जाना था कि बेसिकली स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे काम करता है, मतलब ऐसे ही थ्योरेटिकल चलता है, लेकिन इसे थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल में जानते हैं। तो प्रैक्टिकल में जानने के लिए थोड़ा सा चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। बेसिकली स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम कैसे एरर देख सकते हैं, किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो एक नया लेते हैं, हम एक नया वो बनाते हैं ना, नैनो str.sh, ठीक है। फिर यहाँ से नॉर्मल अपना स्लैश बीन स्लैश बैश। अब क्या करते हैं, एक वो लेते हैं str1 इक्वल टू पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं हेलो, बराबर। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा ही लेंगे str2 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा लेंगे हेलो, बराबर। ये हमारा हो गया। अब लगा देंगे इफ कंडीशन। इफ, अब हम क्या कहते हैं, इफ कंडीशन क्या, इफ मतलब मैंने भी तुम्हें बताया था इफ कंडीशन कैसे काम करती है, मैंने बताया था हाँ, तुम उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे करो, इफ हम लिखते हैं $, str1, थोड़ा सा मतलब इन्हें समझा कोट में करना तो ज़रूरी है ना, वरना भाई उसके बिना काम कैसे चलेगा। इक्वल टू $str2। अगर ये सही है ना, अगर ये सही है तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो कर देगा प्रिंट, कर देगा एको, लिख देगा कि मतलब कुछ भी लिख देगा, जैसे स्ट्रिंग आर इक्वल, वरना वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा एको सॉरी str नॉट इक्वल, यानी कि str इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस str को क्या करेंगे, मतलब इसको बंद कर देंगे, है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, करेक्शन में थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं ना। वो ये है कि हेलो के पास अपने ये भी लगा रखा है, बराबर। थोड़ा सा ये भी लगा लेंगे, वरना तो ये रीड नहीं होंगे सिंपली। अब क्या करते हैं, अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, मतलब इसे पहले क्या करेंगे, सेव करेंगे, फिर इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल S, क्लिक कर देंगे Y, एंटर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ls तो हमें मिल जाएगा str.sh। तो अब क्या करेंगे, चेंज मोड A+X, यानी कि इसे एग्जीक्यूट का दो, वो है str और ऑटो कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सा लिख देंगे str और ये ऑटो कंप्लीट। देखो यहाँ के लिखा है str नॉट इक्वल, str नॉट इक्वल क्यों, कुछ तो रीजन होगा। नेक्स्ट टर्मिनल खोल के तुम्हें समझाता हूँ, एक दूसरा टर्मिनल में खोल के तुम्हें वहाँ दिखाता हूँ कि ये इसकी एरर हमारा है ना, नैनो सॉरी str। अब यहाँ पे आओ, है ना, ये थोड़ा समझते को। इसमें क्या कहा कि str इज नॉट इक्वल, उसका रीज़न ये है, ये हेलो में H कैपिटल है और नीचे स्ट्रिंग में क्या है, H स्मॉल है, क्योंकि लिनक्स क्या है, केस सेंसिटिव है। सिंपल, लिनक्स हमारा केस सेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिव में काम करता है। तो मैंने तुम्हें पहले बता रखा था कि लिनक्स जो हमारा केस सेंसिटिव से काम करता है।
तो यहाँ पे क्या है, एक हेलो का एच जो है वो कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो कैपिटल, मतलब कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग उसके लिए इक्वल नहीं। अब अगर मैं क्या करूँ, इसको डिलीट कर दूँ, है ना, इस एच को डिलीट करके पूरा, मतलब कि जैसे कि पूरे हेलो को ही डिलीट करके यहाँ पे नॉर्मल नीचे जो मैच कर रहा है उसके बराबर हेलो लिख दो, कंट्रोल एस करके वाई सेव कर दूँ दोबारा, और दोबारा यहाँ पे str रन करूँ कि दोबारा दिखाया कि str नॉट इक्वल। उसका भी एक रीज़न है और जो कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। देखो, उस स्ट्रिंग का इक्वल होना ना होना इसके बराबर था, मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि लिनक्स में स्पेसिंग बहुत मायने होती है, हर एक चीज़ की स्पेसिंग होती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्या करनी थी, स्पेसिंग करनी थी, जो कि हमने की है ना, थोड़ी करेक्शन। फिर एक यहाँ पे स्पेसिंग थी, क्योंकि लिनक्स स्पेस को भी काउंट करता है, अगर हम स्पेस को हटा दें तो वो एरर ही बताएगा, है ना। और फिर हमने क्या किया, उसे दे दिया। अब हमने यहाँ क्या किया हुआ है, देखो दोनों एक ही स्ट्रिंग है, दोनों एक ही बराबर, दोनों एक ही टाइप से हेलो लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसे कंट्रोल एक्स करके अब यहाँ पे लिख दूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि str डॉट एफ, देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी कि इसके लिए क्या होगी, स्ट्रिंग्स जो है वो इक्वल हो गई है। अगर मैं इसे दोबारा करूँ, बराबर है ना, इक्वालिटी के साथ, अगर मैं यहाँ पे मान लो स्पेस में कुछ छेड़छाड़ कर दूँ, सिंपल, मैंने एक स्पेस कम कर दिया, है ना, सॉरी मैंने तो पूरा कॉम ही हटा दी स्पेस की जगह, मान लो मैंने एक स्पेस कम कर दिया, है ना, यहाँ पे देखना है स्पेस कम कर दी, मैं इसे चलता हूँ, एंटर मारता हूँ, दोबारा डाटा आता हूँ, ये एरर मार देगा तुरंत, रहेगा स्ट्रिंग्स नॉट इक्वल की स्पेसिंग का इशू। स्पेसिंग, लिनक्स हमेशा स्पेसिंग पे बहुत ध्यान रखता है, ये लिनक्स की खासियत है, वो स्पेसिंग को कभी ट्रिम नहीं करता। इसलिए अगर मैं दोबारा स्पेस लगा कंट्रोल वाई करके इसे सेव करूँ, फिर इसे रन करूँ, तो ये रहेगा स्ट्रिंग्स इक्वल है, बिल्कुल। और स्ट्रिंग्स इक्वल क्यों है, वो इसको मैं तुम्हें बता रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर देखो हेलो हेलो लिख रखा है। अगर मैं एक भी चीज़ हटा के यहाँ पे मान लो मैंने कैपिटल एच कर दी, मैं इसे दोबारा करके दोबारा सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ, तो ये सिंपली रहेगा स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, स्ट्रिंग इक्वल नहीं है। इसका रीज़न तुम्हें पता है, जो मैंने तुम्हें बता रखा है, उसका रीज़न ये कि ऊपर देखो यहाँ पे एक एच जो है वो गलत है ना, एक एच जो है वो गलत है। अगर हम इसे दोबारा ठीक कर दें, नॉर्मल कर दें और फिर दोबारा इसे रन करें, तो ये कहते हैं स्ट्रिंग्स इक्वल है। यही लिनक्स का बेस फंडामेंटल है कि लिनक्स स्पेसिंग को ज़्यादा ध्यान रखता है और अपने स्ट्रिंग्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है ना। ये सिंपल सा था और ये सिंपल सा फंडा था। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, है ना। और बेसिकली समझ में आई क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सबको समझा दिया था कि कैसे काम करते हो, कैसे काम नहीं करते, मैंने सबको समझा दिया था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो है ना, तो इसी के साथ क्या होता है, हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।